के सभी नागरिकों का हाइपरवर्स के हाइपरनेशन के सभी नागरिकों का सभी स्वागत है। हाइपरटेक ग्रुप के सभी आने वाले शेयर होल्डर्स का जिनके पास सर्टिफाइड भरा पड़ा है उनको हाइपरटेक ग्रुप के जब भी आईपीओ होने वाला है उनके शेयर्स मिलने वाले हैं। तो हाइपरटेक ग्रुप के जितने भी शेयर होल्डर्स है वो ऑटोमेटिकली भागधारक जो है वो पार्टनर होते हैं, कंपनी के स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। तो उस सभी भागधारकों का पार्टनरों का हम स्वागत करते हैं। हम झूम मीटिंग मध्ये घेतलं। तो सर स्क्रीन शेयर करेंगे? आप करेंगे मैं करूं? नहीं अभी हाँ एक सेकंड ना। हाँ मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? यह बहुत क्लियर आ रहा है, अच्छे से सुनाई दे रहा है। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नए साल में नए आर्थिक नए जो फाइनेंशियल ईयर है अपना यहाँ पे, तो नए फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारा नया नया बदलाव हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ है। और बदलाव ही जिंदगी का पार्ट है यहाँ पे। मतलब जिंदगी में एक ही चीज परमानेंट है, वो चेंज इज परमानेंट। आपने प्रेजेंटेशन सुना था, अभी प्रेजेंटेटर बदलेंगे, हवा बदल रही है, मार्केट बदल गया है। तो बदलाव ही जिंदगी है। और वो हमारे मराठी में कहावत है कि जब जो मतलब बदलते नहीं है ना उसको टिकते नहीं है। मतलब जो बोलते हैं ना, अभी जो नदी में अगर बाढ़ आती है ना तो जो पेड़ झुकेंगे नहीं वो एकदम मूड जड़ से उखाड़ के वो बहाव फेंक देता है। लेकिन जो छोटे छोटे जो घास जैसे पत्ते होते हैं वो अपने आप को झुका लेते हैं वो प्रवाह में, जो बाढ़ में। बराबर ना, बाढ़ खत्म होने के बाद में वो वही दिखते हैं, बाकी तो जो झुके नहीं वो तो निकल गए। उसको भाव उखाड़, मतलब वो जो ट्रेंड है ना वो उखाड़ के फेंक देता है बेसिकली। राइट। वैसे वैसे मार्केट होता है। मार्केट में मार्केट के हिसाब से जो नहीं बदलते हैं वो नहीं टिकते हैं, और वो उखाड़ के उसको मार्केट बाहर फेंक देता है, कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं। तो बदलाव ही जिंदगी है। सिर्फ बदलाव जो होता है ना वो अगर पॉजिटिव मेंटेलिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव रिजल्ट और समाज के भले के लिए होता है, वो हमेशा उसको ही उस बदलाव को सराहा जाता है, उसको मतलब रिकॉग्निशन मिलता है। वैसे जो भी है बदलाव बहुत जरूरी है जिंदगी में, हमें भी बदलना चाहिए। हम अगर बदलेंगे, अच्छे के लिए बदलेंगे, अच्छा बदलाव लाएंगे तो हमारी फैमिली हमारी फैमिली खुश रहेगी। और जब हमारी फैमिली खुश रहेगी तो अ, हर एक की फैमिली खुश रहेगी तो सारा समाज खुश रह सकता है। जब राइट। सारा समाज खुश रहेगा तो सारा देश खुश रह सकता है। लेकिन उसकी जड़ तो हम है ना बेसिकली। हम नहीं राइट। बदलेंगे तो हमारी फैमिली खुश कैसे होगी? राइट। तो हमें मतलब ये देखना है जिंदगी में कि अभी हमको ये जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस है, यहाँ पे अभी जितने भी तजुर्बा है, यहाँ पे जितना भी एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पे बस ये एक ही भगवान से हर कोई बंदा एक ही भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान हमें एक ऐसी कंपनी दे दे जिंदगी में कि हमारी हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी फैमिली में सुख आ जाए, समृद्धि आ जाए। बस यही प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करते 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 सालों बीत गए, लेकिन भगवान ने अभी 3 साल हो गए हैं, कंपनी अच्छी भेजी है, बराबर ना। लेकिन अभी जिनके भाग्य का दरवाजा खुला नहीं है वो अभी वो दरवाजे के बाहर है, और जिनका भाग्य का दरवाजा खुला है, जैसे आप है, हम है, बराबर ना, वो अभी है, हम लोग ये दरवाजे के अंदर है और हमारे भाग खुल गए हैं। और हर एक यहाँ पे हाइपर नेशन का हर नागरिक अभी आने वाले समृद्धि में, मतलब अभी $1000, $10,000, $5000 जो है ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं लगती है। ये हमारे लिए अभी आम चीज लगती है। आम आम मतलब नॉर्मल अमाउंट हो गई है, जहाँ पे
पहले मतलब $100 भी बहुत बड़ा होता है, $50 भी बहुत बड़ा दिखता था कि $50 ज्वाइनिंग, $100 ज्वाइनिंग, अरे बाप रे। तो अभी हमारे लिए जो है $1000 भी हमारे लिए मतलब हमारे रीच वाली फिगर लगती है कि हम $1000, हाँ हो सकता है हम हमारे $1000 कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। ऐसा मतलब हर यहाँ पे हर सभा सदस्य यहाँ पे इस मकाम पे पहुंच गया है कि उनके लिए $1000 $2000 मतलब लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है हाइपरवर्स में। ऐसा मतलब ये माहौल बन चुका है पूरे हाइपरवर्स कम्युनिटी में। तो वो भाग्यवान लोग हैं, वो दरवाजे के अंदर है। बाकी तो जिनके पास लाख रुपए भी नहीं आ रहे, वो दर दर भटक रहे हैं। उनको वो आते जाते उनको हाइपरवर्स का दरवाजा दिख रहा है, लेकिन उनका जो भाग्य है ना, उनको अभी तक परमिशन नहीं दे रहा है एंट्री करने का। जो भी विचार आते हैं, जो भी निगेटिव विचार आते हैं उनके माइंड में, और वो हमारे भाग्य के दरवाजे के अंदर नहीं आ रहे, तो वो उनका नसीब है, चलो जाने दो, उनको क्या कर सकते हैं अपन। लेकिन फिर भी हम ये देखना है कि अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी में काम करना है और काम करना चाहते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी में हमारे लिए क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज होनी चाहिए कोई भी नई अपॉर्चुनिटी में। वो पहली चीज है उसमें राइट टाइम, दूसरी चीज है राइट प्लेस, और राइट पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट पर्सन। ये अगर हम लोग इसको हम लोग अगर फॉलो करेंगे, तो हम लोग जिंदगी में कभी चुकेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सबक है जो हमको समय ने दिया है, और इस समय ने दिए हुए सबक को हम लोग नहीं सीखेंगे, तो हम बार बार लगातार थप्पड़ खाएंगे, ठोकर खाएंगे, क्योंकि हमने नहीं सीखा, सबक नहीं सीखा। तो सबक सीखना बहुत जरूरी है। और समय जो है ना, समय जो सबक सिखाता है, वो मतलब आ, समय ही हमारे गुरु है, और वो सबसे बड़ा गुरु समय है जो हमको ये सबक सिखाता है। राइट। तो हम समय के मेरा रिटर्न वाला प्रेजेंटेशन वो देख रहा हूँ, राइटिंग में निकाला था पेपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला कि राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट पीपल, राइट प्रोफाइल। मतलब सबसे 99% जो हमारा इस इंडस्ट्री का फेल्यूर है, वो हमको राइट प्रोफाइल न मिलने की वजह से हमारा ये फेल्यूर हुआ है इस इंडस्ट्री में। और इसकी वजह से हमारा इतना समय और बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद हो गया है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि राइट प्रोफाइल नहीं मिला आज तक हमको। लेकिन अभी जो हाइपर वर्स प्रोफाइल है, हाइपर टेक ग्रुप का जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के साथ में हमारा 3 साल का कारवा चल रहा है। लेकिन हम लोग ये जो पॉइंट है, हमारे 3 पॉइंट है, राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट पर्सन, ये जो क्या बोलते हैं परीक्षा है, ये हर एक कसौटी है। ये कसौटी पे ऊपर हमको हर अपॉर्चुनिटी को उसमें घिसना है, उसको देखना है, हर अपॉर्चुनिटी को उसमें हमको देखना है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि इस इंडस्ट्री में मतलब हाइपरवर्स जो है, हम लोग इस हाइपरवर्स में 3 साल से काम कर रहे हैं, और ये हाइपरवर्स जो कंपनी है, वो मार्केट में 2 इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ है। एक है क्रिप्टो करेंसी और दूसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये 2 इंडस्ट्री में हम लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। 2 इंडस्ट्री में हम लोग जुड़े हैं डायरेक्ट इंडस्ट्री में। अगर हम लोग हाइपर नेशन में हाइपर वर्स को अगर हम लोग चॉइस करते हैं, हमारे करियर के लिए चॉइस करते हैं, तो हम लोग 2 इंडस्ट्री में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच होने वाले हैं। वो है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और दूसरा है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। तो अभी दोस्तों क्या लगता है कि आपको अभी सही समय है इस इंडस्ट्री में काम करने का? क्योंकि अगर हम लोग हाइपरवर्स में काम कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों इंडस्ट्री में जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये, आज अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का स्टेटस क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे घर तक पहुंची है। हमको पता नहीं है कि हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्लाइंट बने हुए पूरे हिंदुस्तान, जिन्होंने 2 डोज कोविड के लिए, वो सारे के सारे हाइपर अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कस्टमर बन चुके हैं, क्योंकि उनके घर में कोविड का जो पास मिला है, यूनिवर्सल पास, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो हमारे घर तक पहुंच गई है। हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे घर में पहुंच गई है। तो टेक्नोलॉजी को फर्क नहीं पड़ता है आपको पता है या नहीं पता है, वो टेक्नोलॉजी आप उस टेक्नोलॉजी को लाइक करते हो या नहीं लाइक करते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है टेक्नोलॉजी को। वो टेक्नोलॉजी को आप सीखते हो नहीं सीखते हो, उसको भी वो टेक्नोलॉजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी हमारी ये टेक्नोलॉजी हमारे घर तक पहुंची है। ये टेक्नोलॉजी अभी हम उस टेक्नोलॉजी में हम लोग कस्टमर तो बन चुके हैं ऑलरेडी, और हर नई टेक्नोलॉजी जो नई नई टेक्नोलॉजी हम मानव है और इंसान है, और हमारी जो नई नई जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं उस जरूरत को पूरा पूरा करने के लिए। हमको बात करनी थी, हमने टेलीफोन फोन का आविष्कार किया, हमने कंप्यूटर का आविष्कार किया है, हमने मोबाइल का आविष्कार किया है। तो ये जो आविष्कार किए हैं, ये जो टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में आई है, और ये टेक्नोलॉजी में हम लोग आज तक सारे के सारे कस्टमर बने हुए, लेकिन कुछ लोग यही नई टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत अमीर बने हैं। जैसे कि कंप्यूटर में हम लोग बात करेंगे तो बिल गेट्स साहब दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बने थे। योगी जी, अभी योगी जी, मोबाइल की हम लोग बात करेंगे योगी तो जी, मोबाइल टेक्नोलॉजी में आज जी सर। मैंने आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया, आप जो ढूंढ रहे हैं, एक बार आप ऑन कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ओके ओके ओके। हाँ, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है, मोबाइल टेक्नोलॉजी कल्पेश पटेल के साथ में। हाँ 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 बिल्कुल। और तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में आज मोबाइल थोड़ा टेढ़ा कर लीजिएगा, वर्टिकल रखें, हॉरिजॉन्टल रखिएगा, पूरा अच्छे से दिखाई देगा। यस, राइट, थैंक यू। मोबाइल टेक्नोलॉजी में आज जियो मोबाइल टेक्नोलॉजी ने मुकेश अंबानी साहब को जो 125-150 के लास्ट पिछले 10 साल में उस सब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो फोर्ब्स की रैंकिंग होती है उसमें लास्ट पिछले साल से वो 125 और 150 के बीच में रहे। लेकिन जियो सक्सेसफुल हुआ मोबाइल टेक्नोलॉजी मोबाइल इंडस्ट्री में, उन्होंने इतने जियो को सक्सेसफुली लॉन्च किया कि आज वो टॉप 10 में है वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान में। तो वही टेक्नोलॉजी है जो जितना इस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करता है, बिजनेस करता है, टाइम और इन्वेस्टमेंट नॉलेज जो जितना ज्यादा डालेगा उतना वो ज्यादा पैसा कमाएगा टेक्नोलॉजी में। एवरी टेक्नोलॉजी बीइंग इन्फिनिट प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्फिनिट प्रॉस्पेरिटी। आप उस टेक्नोलॉजी में सिर्फ ग्राहक बने रहेंगे या उसमें वो प्रॉस्पेरिटी को आप उसका मजा चखना है आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम यहाँ पे वह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी पूरे हमारे घर तक घुसी है। आने वाले समय में अभी जैसे कि हमारा कोविड का पास है, अभी नेक्स्ट हमारा नंबर है, हमारे पैन कार्ड का, फिर आधार कार्ड का, फिर पासपोर्ट का, फिर ड्राइविंग लाइसेंस का, फिर प्रॉपर्टी पेपर्स का, फिर लाइट बिल का, जितने भी मतलब पूरी दुनिया जो अभी आउट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो रही है। क्यों कन्वर्ट हो रही है? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 100% सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है, और इसके ऊपर पूरी दुनिया का विश्वास हो गया है। और पूरी दुनिया की पूरी जितनी भी डेटा है, जितना भी संपत्ति है, जितने भी बैंक्स है, जितने भी वर्चुअल फिजिकल जितने भी पावर है, जितने भी पैसा है, धन है, संपत्ति है, वो सारा का सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो रहा है। पूरी दुनिया इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में आ रही है। तो जब ये पूरा बदलाव होने वाला है और ये बदलाव की अभी शुरुआत है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करने का आज सही समय है। क्रिप्टो करेंसी में काम करने का सही समय है कि नहीं? आज इंडिया गवर्नमेंट ये साल से, ये फाइनेंशियल ईयर से अपना टैक्स का इनकम कमाने वाली है, मतलब बोनी करने वाले इंडिया गवर्नमेंट का लीगली बोनी वाले वाला ये साल में बोनी होने वाली है। मतलब अगर हम लोग इनकम कमाएंगे क्रिप्टो करेंसी में, तो इंडिया गवर्नमेंट बोल रही है कि हमको सिर्फ 30% टैक्स दो, बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपने इतना पैसा लगाया था, इतना बना, इसके ऊपर 30% टैक्स क्रिप्टो अर्निंग के ऊपर, बराबर ना। और जो कोई नॉर्मल ट्रेडिंग करता है, बाय सेल डेली का काम करता है, ट्रेडर का काम करता है, उसको 1% ट्रांजेक्शन फी देना है। जो आज लिया आज ही बेच दिया तो उसके ऊपर 1% टैक्स है लीगली, और जो आज लिया और कुछ समय बाद बेचता है और उसके अंदर जो भी जितना प्रॉफिट कमाता है तो टैक्स देना है, अगर लॉस है तो उसको कुछ भी नहीं देना है गवर्नमेंट को। तो इंडिया गवर्नमेंट इस माध्यम से ये साल से टैक्स का बोनी करने वाला है, और हमें अगर इंडिया गवर्नमेंट की बोनी होने वाले है तो हमारी बोनी क्यों नहीं होनी चाहिए? हम क्यों नहीं टैक्स पेयर बने? हम क्यों नहीं पैसा कमाए इस क्रिप्टो करेंसी में? कि हम लोग इंडिया, अगर हमने 1 लाख कमाया
तो 30,000 गवर्नमेंट में देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री भी अभी ये इंडस्ट्री में हम लोग अगर पैसे कमाते हैं इलीगली, जितना भी कमाएंगे उसके ऊपर 30% टैक्स देके हम आगे वाले अगले साल के लिए भी फ्री माइंड हो सकते हैं, अगले महीने और उसके अंदर पैसे कमाएंगे तो और टैक्स देंगे। मतलब आज अगर पिछले साल आपने अगर 1 लाख रुपए टैक्स गवर्नमेंट को नहीं भरा है, ऐसा पकड़ते हैं कि आपने 10,000 भी नहीं भरा है, या जो भी गवर्नमेंट जॉब है तो उनको तो स्ट्रेट अवे टैक्स कट के ही पगार आता है। मार्च अप्रैल में उनके घर में पगार आता ही नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च। क्यों? क्योंकि टैक्स कटिंग का महीना होता है। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट की हालत है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ये है, खांसी है। तो एग्जाम्पल है कि हमने गए साल टैक्स नहीं भरा और ये साल हम लोग अगर 10 करोड़ कमाते हैं और 3 करोड़ का टैक्स भरते हैं, तो कौन सा साल हमारे लिए अच्छा है? गए वाला साल अच्छा है जहां पे हमने 1 रुपया कमाया भी नहीं और टैक्स भी नहीं भरा, कि ये साल अच्छा है कि ये साल में हमने 10 करोड़ कमाया और गवर्नमेंट को 3 करोड़ टैक्स दे दिया? बताइए दोस्तों, कौन सा साल अच्छा है? धन कमाया हुआ साल अच्छा है कि जिस साल में कमाई नहीं हुई वो साल अच्छा है? सर तो कमाया हुआ साल अच्छा होता है। तो टैक्स पे करना ये एक अच्छी आदत है और ये धनी आदमी के लक्षण है, बराबर ना? तो आपको धनी आदमी बनना है कि गवर्नमेंट को गाली देना है कि टैक्स भरते, हम लोग टैक्स भरते। जितना आप गाली दोगे सामने वाले को वही आपको रिवर्स मिलेगा, क्योंकि आप जो बोएंगे वही आपको वापस आएगा। आप अगर किसी के लिए प्यार की 2 बातें करेंगे तो वही वापस लौट के आपके पास आएगी। आप किसी की तारीफ करोगे तो वही लौट के आपके वापस आएगी। अगर आप किसको कोसोगे तो वही लौट के आपको वापस आएगा। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, वो कोई बदलता नहीं है, भगवान ने बनाया हुआ लॉ ऑफ नेचर है। और 4 युग हुए भी 4था युग है, मतलब सारे चारों युगों में कभी कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो जो बोगे वही काटोगे, वो चीज है। तो आप अगर टैक्स को अच्छा मानते हो कि मैंने बहुत बड़ा प्राउड फील करो कि मैंने आज 50 ये साल में अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का मैंने फाइल बनाया फॉर एग्जांपल, अरे वाह, मैंने गवर्नमेंट को 2 लाख 5 लाख 10 लाख टैक्स दिया। तो वो टैक्स में क्या होता है, अगर आपकी जितनी बड़ी टैक्स की फाइल है उतना आपका हाइट का क्रेडिबिलिटी मार्केट में होता है। एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख टैक्स पेड किया है और वो फाइल आपके पास है, तो आप दुनिया में कोई भी बैंक के पास जाओ, आपको वेलकम है, बराबर ना? लेकिन आज आपके पास घर में 10 लाख या 10 करोड़ पड़े हैं, लेकिन आपके इनकम टैक्स फाइल जीरो टैक्स है, तो कोई भी बैंक आपको खड़ा नहीं करेगी, भले आपके जेब में करोड़ रुपया पड़ा है। कोई भी बैंक आपको खड़ा नहीं करेगी दुनिया में, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं है पेपर पे, ऑन पेपर कोई वैल्यू नहीं है। तो टैक्स पेड करना एक बहुत अच्छी आदत है और धनी इंसान के लक्षण है। तो हमको धनी बनना है, बराबर ना? ना कि हम लोग क्या बोल सकते हैं चलो छोड़ो, जाने दो। मतलब वर्ड भी अभी संध्या का समय, हमको गलत वर्ड भी यूज नहीं करने। तो हमको मतलब ये देखना है कि हमको धनी आदमी बनना है। तो गवर्नमेंट ने भी अच्छा, गवर्नमेंट भी कमाने वाली है, तो हमको भी कमाना है। तो राइट टाइम, अभी इस इंडस्ट्री में राइट टाइम है। दूसरा, राइट प्लेस मतलब क्या है कि हम जिस कंपनी के माध्यम से जिस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ने वाले हैं, उस इंडस्ट्री की क्षमता क्या है, क्या उसके अंदर पैसा है? जो आपने 1 रुपया लगाया या आपने जितना समय लगाया, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टमेंट, क्या दोनों आपके हिसाब से आपको उसमें रिटर्न आने वाला है? उसके लिए वो इंडस्ट्री में ताकत होनी चाहिए। आज अगर हमने पीसीओ जैसे पहले पीसीओ एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था, बराबर ना? आज अगर पीसीओ लगाएंगे तो हमको 1 रुपया भी इनकम नहीं होगा, जो भी पैसे लगाएंगे लॉस में बुक करना पड़ेगा। आज अगर इंडिया में हम लोग कोई मोबाइल कंपनी चालू करेंगे तो मुकेश अंबानी साहब की जियो कंपनी हमको खड़ी भी नहीं करनी, क्योंकि जो पहले उनके लाले है वो कंपनी लॉस में जा रही है जियो की वजह से। तो क्या आपके पास 5,000 करोड़ रुपया लगा के आपको जियो से आप टक्कर ले पाओगे? तो आपको राइट प्लेस मतलब उस इंडस्ट्री में आपको चांस होना चाहिए, उस इंडस्ट्री में आपको पैसे मिलने का चांस होना चाहिए, उस इंडस्ट्री में उतना पहले पैसा होना चाहिए कि ताकि मुकेश अंबानी का भी पेट भरे और आपका भी पेट भरे। एग्जाम्पल, बराबर ना? तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया है, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, यहाँ पे जस्ट शुरुआत हुई है। और जो शुरू के कुछ लोग हैं, 100 है, 500 है, 1000 है, वो मिलियनर्स और बिलियनर बन चुके हैं ऑलरेडी। मतलब हर एक्सचेंज का मालिक आज मिलियनियर और बिलियनर है, और हर एक कॉइन का मालिक
जो जीरो थे शुरुआत में, मतलब अभी 10 साल पहले और 12 साल पहले की बात करते हैं तो ये सब लोग जीरो थे, लेकिन आज मल्टी मिलियनियर है, मल्टी बिलियनियर है, बराबर ना। जैसे बिनांस का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो बिनांस के मालिक ने 5 साल में मुकेश अंबानी से भी ज्यादा पैसा कमाया, करेक्ट। सो इस इंडस्ट्री में ताकत है कि 5 साल में मुकेश अंबानी से भी ज्यादा अमीर बना जा सकता है, बाकायदा इस इंडस्ट्री में हम लोग काम करेंगे तो। लेकिन वो हमारे अंदर ताकत है क्या? जो बिनांस के मालिक के अंदर जो क्वालिटी है, जो ताकत है पैसे कमाने की, उतनी ताकत हमारे में है क्या? सवाल ये है। इस इंडस्ट्री पे कोई सवाल नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी में कितना पैसा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मान लिया किसी ने 1000 रुपए अगर बिटकॉइन में शुरुआत में लगाए होते तो आज उसके बाद 1000 करोड़ रुपए होते। ऐसे इस इंडस्ट्री में ताकत है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ताकत है। सिर्फ सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री में हम लोग किस ताकत के साथ काम करेंगे। चम्मच लेके जाएंगे तो चम्मच इतना मिलेगा सक्सेस, अगर लोटा लेके जाएंगे तो लोटा वाला सक्सेस मिलेगा, अगर आप बकेट लेके जाओगे तो बकेट वाला सक्सेस लेके आओगे। तो इन्फिनिट प्रॉस्पेरिटी का समुंदर है, महासागर है, सागर है। आपके अंदर कितनी ताकत है? वहां पे टैंकर लेके जाने की ताकत है कि पाइपलाइन लगाने की ताकत है, ये सवाल है। तो सेकंड पॉइंट है कि सक्सेस 100% सक्सेस होने के लिए हमको राइट टाइम एंट्री होनी चाहिए, राइट प्लेस में होना चाहिए। तो हम लोग राइट टाइम में भी है और राइट प्लेस भी है। अभी रहा सवाल राइट पीपल, मतलब प्रोफाइल, कौन सी कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। क्योंकि आज तक 99% लोगों के पैसे टाइम इसी में बर्बाद हुए, क्योंकि हमको गलत प्रोफाइल मिला और गलत कंपनी मिली। इसकी वजह से हम लोग, हमारा इस कंपनी का मतलब हमारे इस इंडस्ट्री का नाम बदनाम हुआ है, इस इंडस्ट्री में लोगों के पैसा और समय बर्बाद हुआ है। तो चलो चलते हैं हम लोग इस हमारी प्रोफाइल को समझते हैं। हाइपरटेक ग्रुप क्या है? ये हाइपरटेक ग्रुप 2014 में बनाए हैं, और 2014 में इस कंपनी के जो मालिक है हाइपरटेक ग्रुप के, इनका नाम है रायन जू, फाउंडर है हाइपरटेक ग्रुप के। 2014 में इन्होंने इस ग्रुप की स्थापना की थी। दो मालिक है, सैम ली और रायन जू। रायन जू सर जो है, इनको जैसे सचिन तेंदुलकर को हम लोग मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी की, क्रिकेट की दुनिया के मास्टर ब्लास्टर नाम हमने सचिन तेंदुलकर साहब को पब्लिक ने दिया है, बरा ना। वैसे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में रायन जू सर को इस इंडस्ट्री में नाम दिया है किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का राजा। क्यों इनको ये नाम दिया है? क्योंकि इन्होंने अपने एक कंपनी के माध्यम से, कॉलिन स्टार जो कंपनी है राइट साइड में आपको दिख रही है, तो कॉलिन स्टार कंपनी के माध्यम से मोर देन 300 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, मतलब क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब एक्सचेंजेस, मोर देन 40 एक्सचेंजेस, फाइनेंस से लेके जितने भी टॉप के 40 एक्सचेंज को इन्होंने एंजल इन्वेस्टमेंट किए, फाइनेंस प्रोवाइड किया है। और बिटकॉइन कैश से लेके ट्रोन तक, मतलब यहाँ पे देखिए नाम है, नेम है, ट्रोन है, मोनेरो है, ऐसे मोर देन 300 प्रोजेक्ट्स को इन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड किया है स्टार्टिंग एंजल इन्वेस्टमेंट के इस इंडस्ट्री में। तो और उसके लिए उन्होंने कॉलिन स्टार इंडस्ट्री के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट किया है। $1 मिलियन यानी 10 लाख रुपया, 10 लाख डॉलर होते हैं। ऐसे 400 मिलियन मतलब 400 इंटू 10 लाख इंटू 75 करते हैं, 75 करते हैं डॉलर का, $1 का रेट। तो भी हमारे कैलकुलेटर में वो फिगर आती नहीं है। तो $400 मिलियन इतनी इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंस प्रोवाइड किया मोर देन 300 प्रोजेक्ट्स को। इसके लिए उन्होंने आज ये 300 प्रोजेक्ट्स का कुछ ना कुछ स्टेकिंग बाकायदा रायन सर के साथ में है, उनके हाथ में, उनके अकाउंट में है, बराबर ना। तो इन्होंने बाइनांस में इन्वेस्टमेंट किया है, और बाइनांस में बाइनांस के मालिक ने 5 साल में मुकेश अंबानी से भी ज्यादा पैसे कमाए। तो सोचिए कि 300 प्रोजेक्ट में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इन्होंने कितना कमाया होगा, राइट। सो ये ऐसा इतना बड़ा प्रोफाइल आज तक हमारी जिंदगी में कभी आया नहीं है। इनको हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, इन्होंने 300 कंपनियों को लोन दिया हुआ है, और ये 300 कंपनी मल्टी मिलियनर नहीं, मल्टी बिलियनर बन चुकी है। तो ये ऐसा प्रोफाइल और ऐसा स्टैंडर्ड प्रोफाइल हमारी जिंदगी में ना कभी आया है और न कभी आने वाला है, भविष्य में आने वाला है। इसके लिए हम इस अपॉर्चुनिटी को वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। सेकंड, हमारे जो ओनर है कंपनी के, चेयरमैन सैम ली,
इनको क्राउन प्रिंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2014 में उन्होंने ब्लॉकचेन ग्लोबल जो है ब्लॉकचेन हमारे इसका जो फर्स्ट कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर 2014 में ब्लॉकचेन ग्लोबल $300 मिलियन इन्वेस्टमेंट करके दुनिया की सबसे पहली कंपनी जो गवर्नमेंट के साथ में लिस्टेड है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के साथ में लिस्टेड है इस इंडस्ट्री में, मतलब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की सबसे पहली कंपनी जो गवर्नमेंट में लिस्ट हुई है वो है ब्लॉकचेन ग्लोबल। और उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज और बहुत सारे गवर्नमेंट्स को, मतलब 2014 से बड़े बड़े फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ओनर जैसे बिल गेट्स है, अमेजोन है, बराबर ना, बहुत बड़े IBM है, ऐसे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के ओनर्स, कंपनी के ओनर्स को उन्होंने ये सैमली सर ने उनको उनकी दुनिया से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लाया। दुबई गवर्नमेंट को 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लाया, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लाया। तो पूरी दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का गुरु है ये सैमली साहब, गुरु है, इसके लिए उनको प्रिंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का लोगों ने, मतलब मार्केट ने उनको एक खिताब दिया। तो ये इनकी दोनों ने मिलके पहली कंपनी 2014 में बनाई ब्लॉकचेन ग्लोबल, और इस कंपनी के माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया को ब्लॉकचेन की दुनिया में पूरी दुनिया को लाया है इन्होंने। और मोर देन अपनी ये 2014 से लेके 2022 तक, 22 चल रहा है, अपन 21 तक पकड़ते हैं, 21 तक। और ये जो प्रेजेंटेशन है, ये हमारा प्रेजेंटेशन 2019 में स्टार्ट हुआ है हाइपर फंड के माध्यम से, और तब तक उन्होंने 80+ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं। नेम का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उनका है, ट्रोन का भी ब्लॉकचेन ग्लोबल का है जो अभी $2 बिलियन का प्रोजेक्ट है, नेम इट $4 बिलियन प्रोजेक्ट। तो ट्रोन को फाइनेंस भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, नेम को फाइनेंस भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी इन्होंने बनाई है। तो दोस्तों, जो मतलब जिनके साथ आज एक स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, अमेजोन हमारा क्लाइंट है, माइक्रोसॉफ्ट हमारा क्लाइंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये इस हाइपरटेक के साथ काम कर रहे हैं, हाइपरटेक ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि हमारी कोई क्वालिटी है या क्वालिफिकेशन है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे ग्रुप के साथ काम करने का। मैं खुद को तो काबिल नहीं समझता हूँ, लेकिन अभी मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ। ये बस एक गॉड ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड बोलते हैं ना, भगवान की कृपा है कि हम इनके साथ में काम कर रहे हैं, इस ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं। ये रायंजू साहब का वीडियो है, आप यूट्यूब में डाल सकते हैं, नेक्स्ट ब्लॉकचेन करके अगर आप यूट्यूब में डालते हैं ब्लॉकचेन एपिसोड नंबर अमेजॉन प्राइम, आपको गूगल में इसका यूट्यूब पे भी आपको ये एपिसोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनकी पूरी स्टोरी है रायंजू सर के ऊपर, सैमली साहब के ऊपर, कि इन्होंने मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये लोग क्या देख रहे हैं, राइट। ये पूरा आपको वीडियो अमेजॉन प्राइम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ब्लॉकचेन करके सीरीज है अमेजॉन प्राइम में, उस सीरीज में 6वां एपिसोड हमारे इस ओनर के ऊपर, हमारे कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर बनाए हैं। तो ये ऐसा प्रोफाइल है कंपनी के ओनर का। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कि हम किनके साथ में जुड़े हैं, हम लोग उनके साथ में जुड़े जिनको हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपने पैसे लोगों को देके बड़ा किया है। जैसे बाइनेंस है, इथेरियम है, ट्रोन है, 300 प्रोजेक्ट को उनको उन्होंने लोन दिया हुआ है। तो आपके और हमारे पैसे से वो अमीर नहीं बनने वाले। हम इनके साथ में अगर रहे तो अमीर बन सकते हैं। ऑलरेडी 3 साल में जो लोग थे वो ऑलरेडी मिलियनियर बन चुके हैं, और अभी आने वाला समय है, आने वाले 5 साल में बिलियनियर बनने का। तो जो इस ग्रुप के साथ में, हाइपरवर्स हमारी कंपनी के साथ में पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे 100% एफर्ट के साथ में जुड़ेगा और काम करेगा, तो वो आने वाले 5 समय में बिलियनियर बनेगा, बिलियनियर। और ये कंपनी के ओनर रायंजू साहब का दावा है कि यहाँ पे हम लोग के साथ में जो भी जुड़ेंगे वो मल्टी बिलियनियर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बिलियनर बनना है तो आपको डिसीजन लेना है, और अगर आपको ऑलरेडी डिसीजन लिया है तो आपको 100% देने के लिए फोकस करना है कि आप हाइपरवर्स में आपका 100% आप कैसे दे सकते हैं। हमारे जस्ट नए रिक्रूटमेंट है स्टीव रीस, ये किसी जमाने में बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे कि एप्पल है, और यहाँ पे इनका तजुर्बा भी दिया है कि गोल्डमैन सैशेट में ये
वर्क एज अ ट्रेडर, डेरिवेटिव ट्रेडर, आईटी में और फिनटेक में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और ये हमारे हाइपरवर्स ग्रुप के नए सीईओ है और अपने कंधे पे उन्होंने बहुत अच्छा बड़ी जिम्मेदारी ली है और इतने बड़ा प्रोफाइल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इनकी पहली कंपनी 2014 की थी ब्लॉकचेन ग्लोबल, सेकंड कंपनी इनकी 2015 की जो कॉलेज स्टार, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि $400 मिलियन उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और मोर देन 40 क्रिप्टो एक्सचेंज और मोर देन 300 प्रोजेक्ट्स को उन्होंने फाइनेंस किया है। आज बिटकॉइन छोड़ के अगर टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी का नाम लिखेंगे जो वॉल्यूम वाइज और नेटवर्थ वाइज बड़े है, सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज है इस दुनिया में, बिटकॉइन छोड़ के टॉप 20 उसमें से 12 करेंसीज का इन्होंने एंजल इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये कॉलेज स्टार सेकंड कंपनी है, हाइपर कैश उनकी थर्ड कंपनी है जो 2016 में उन्होंने ये आईबीएम के साथ में पार्टनरशिप में कंपनी बनाई है। और ये बनाई किसके लिए? इस कंपनी का उद्देश्य ये है कि ये आने वाले समय में हमको सुपर कंप्यूटर से भी स्मार्ट, 1000 टाइम्स स्मार्ट क्वांटम कंप्यूटर्स देने वाले हैं। क्वांटम रेसिस्टेंट सिक्योरिटी, एंटी हैकिंग सॉफ्ट कंप्यूटर्स, ये हमारे हमको आईबीएम के साथ में बना के देने वाले हैं। और उसके लिए आईबीएम के साथ में, हाइपर के साथ में ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर काम कर रही है। ऐसे तीनों मिलके ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, हाइपरवर्स और आईबीएम, ये तीनों मिलके ये एज कैश प्रोजेक्ट में सुपर कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं जिसको क्वांटम कंप्यूटर बोल रहे हैं। ये तीन कंपनी है। चौथी कंपनी उनकी 2017 में BW.com, ये क्रिप्टो माइनिंग कंपनी है और 2019 में हमको ये प्रेजेंटेशन मिला है। 2019 तक ये क्रिप्टो माइनिंग कंपनी के माध्यम से उन्होंने 3 लाख बिटकॉइन, 2 मिलियन इथेरियम और 1.5 मिलियन लाइटकॉइन, और जो माइनिंग कॉइन्स, माइनेबल कॉइन्स है, बहुत सारे कॉइन्स है। लेकिन जैसे कि हम लोग करोड़ के, अगर 1 करोड़ का चेक है तो आगे डॉट के बाद आगे जो पैसे होते हैं वहां पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता है, या जो रुपीज में भी लास्ट फिगर होती है, सिर्फ करोड़ के ऊपर ध्यान जाता है, फिगर के ऊपर। वैसे यहाँ पे हमारा ध्यान है 3 लाख बिटकॉइन, 2 मिलियन इथेरियम, 1.5 लाइटकॉइन और छोटे मोटे बहुत सारे। ऐसे कुल मिला के 2019 में इतने जितना ये $100 मिलियन में जो कंपनी उन्होंने बाय की थी बेचने के लिए आई माइनिंग कंपनी, उन्होंने 2017 में बाय कैश में उन्होंने खरीदी की और 2017 से लेकर 2019 तक उन्होंने इस कंपनी को $20 बिलियन बनाया था। दोस्तों 2019 में बिटकॉइन का रेट 3 लाख रुपया था, आज 30 लाख रुपया प्लस है। तो जाहिर बात है ये $20 बिलियन की कंपनी, मतलब जितना भी आज जितना भी यहाँ पे एसेट दिख रहे हैं बिटकॉइन, इथेरियम और लाइटकॉइन के, ये 2019 तक के, आगे के हमको अभी पता नहीं है, लेकिन 19 तक के भी ये अगर काउंटिंग करेंगे तो आज की डेट में $200 बिलियन की कंपनी होगी। एक जीरो बढ़ाना है ना, क्योंकि 3 लाख का बिटकॉइन था, 30 लाख का है, तो 20 बिलियन के ऊपर भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी जितनी एसेट वैल्यू दिख रही है उसकी एसेट वैल्यू 20 नहीं, आज की डेट में $200 बिलियन प्लस है। $200 प्लस 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 कितनी है पता नहीं, क्योंकि 2019 के बाद में कितने बिटकॉइन कंपनी ने बनाए, कितने लाइटकॉइन, कितने इथेरियम, कौन से अच्छे कॉइन्स का माइनिंग किया है। ओवरऑल आज BW डॉट सिर्फ $100 मिलियन में जो कंपनी खड़ी की थी, आज वो बिलियनर, $1000 बिलियन की कंपनी उन्होंने बना दी है। और हमने यहाँ पे एशिया की टॉप 4 क्रिप्टो माइनिंग ग्रुप्स 60% आज की डेट में BW.com, मतलब रायंजू सर वर्ल्ड के बिटकॉइन माइनिंग में 60% बिटकॉइन माइनिंग का हैश पावर रखने वाली इंसान है। दोस्तों बिटकॉइन आपको सबको पता है कि बिटकॉइन क्या है, और 60% जो नई माइनिंग के बिटकॉइंस है, जो 60% की हैश पावर जिस आदमी के पास है, वो बताइए कि वो इंसान आने वाले समय में कहाँ पे होने वाला है। आज क्या से पोजीशन पे है, और आने वाले 10 साल के बाद जब बिटकॉइन का रेट 1 करोड़ 10 करोड़ होने वाला है, तब उनकी क्या पोजीशन होने वाला है। तो ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे इंसान के साथ, ऐसे CMD के साथ, ऐसे मैनेजमेंट के साथ हम लोगों को काम करने को मिल रहा है। ये हमारा सबसे बड़ा भाग्य का है, भाग्य दोस्तों। तो हमारे 3 पॉइंट है, राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट पीपल। तो ये 4 कंपनी मिलके भी आज की डेट में, ये सिर्फ 8 साल 2014 से लेकर 2022 तक, ये 4 कंपनी का हम लोग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये 4 कंपनियां 50 साल की रिलायंस से भी बड़ी है।
तो दोस्तों बताइए कि आज हमारे नसीब में क्या रिलायंस आने वाली है? हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए क्या टाटा आज ही हमारे लिए कोई कंपनी निकालने वाले एमएलएम? क्या लगता है दोस्तों आपको? नहीं। कोई भी निफ्टी 50 में जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, क्या हमारा उद्धार करने वाली है? नहीं करने वाले है सर। तो दोस्तों भगवान ने हमको बाहर से कंपनी दी जो टाटा से भी बड़ी है और रिलायंस से भी बड़ी। तो ऐसे कंपनी के साथ अगर हम लोग काम करते हैं तो हमको हमारा फ्यूचर बनाने का मौका मिलेगा, बराबर ना? तो ये तो मतलब एक ग्रुप, मतलब राइट टाइम हो गया, राइट प्लेस हो गया, राइट प्रोफाइल हो गया। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर है कि हाइपरवर्स क्यों करना चाहिए, क्योंकि राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल के साथ में हम लोग है, इसके लिए हाइपरवर्स करना चाहिए। लेकिन हाइपरवर्स में हमको क्या मिलेगा? ये तो हो गया, प्रोफाइल हो गया, राइट प्लेस हो गया, राइट टाइम हो गया। अभी मेन इंपॉर्टेंट है कि हमको हाइपरवर्स में क्या है, हम हाइपरवर्स में हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, हाइपरवर्स में हमको हाइपरवर्स क्या देने वाला है हमको? तो दोस्तों हाइपरवर्स में हमको क्या मिलने वाला है, हाइपरवर्स हमको क्या देने वाला है? यहाँ पे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है हाइपरवर्स में, कि कंपनी क्या बोल रही है कि आप यहाँ पे आपको सर और एक पेज नहीं है इस पे। देखिए ना, मैंने भेजा है 3 पेज, डाउनलोड नहीं हुआ होगा शायद। ओके ओके ओके, यस। हमको हाइपरवर्स में क्या मिलने वाला है? हाइपरवर्स हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हमको इस हाइपरवर्स, जो ग्लोबल हाइपरवर्स के लिए 2020 अक्टूबर 2019 में ये कंपनी रायंजू सर और सैमली ने बनाई है। और इसके पीछे उनका जो उद्देश्य है कंपनी बनाने के पीछे, वो है ग्लोबल क्रिप्टो कम्युनिटी। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की नंबर 1 कम्युनिटी बनाने की जिम्मेदारी इस हाइपरवर्स कंपनी के ऊपर है। उसके लिए उन्होंने ये कंपनी बनाई है और इतने बड़े प्रोफाइल है उनको। हमारी मतलब हमारी जरूरत क्या है एज अ कम्युनिटी मेंबर करके, तो वो समझने के लिए हम लोग को एक एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा कि कम्युनिटी का पावर क्या है, कम्युनिटी का फायदा क्या है। हम लोग वापस आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। वो एग्जाम्पल है जियो। मुकेश अंबानी साहब ने मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी के साथ उनके पीछे बहुत बड़ा विजन का जो अगर कोई धनी है, विजन का धनी है, उनके 2 बेटों में से वो है मुकेश अंबानी साहब। उन्होंने बहुत साल पहले इस कम्युनिकेशन कंपनी की पावर को समझा था और रिलायंस कम्युनिकेशन की स्थापना की थी, जब धीरूभाई भी जिंदा थे। और मुकेश भाई ने ये प्रोजेक्ट धीरूभाई जी के सामने तो रिलायंस कम्युनिकेशन का रखा था। आपको भी पता है रिलायंस कम्युनिकेशन आ गई मार्केट में, हो गई है, फिर उसमें बंटवारा धीरूभाई के साथ में बंटवारा हुआ, वो कंपनी अनिल भाई के पास चली गई और अनिल भाई ने वो कंपनी नहीं संभाल पाया, उसकी बैंड बज गई, बंद हो गई रिलायंस कम्युनिकेशन। लेकिन मुकेश अंबानी साहब विजन के धनी है, महारत है, विजन के महारत है। उनको पता है कि कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की पावर क्या है, उसके इनकम का पावर क्या है, वो कितना पैसा कमा सकता है। तो उन्होंने जियो कंपनी लॉन्च की। जब उनका जो जो सर्टन पीरियड था, जो जब उनके अंदर बंटवारा हुआ, तो कुछ टर्म्स कंडीशन रखी गई कि कोई अपने भाई अपने दूसरे भाई के इलाके में कदम नहीं रखेगा, मतलब वो सेम कंपनी के बिजनेस में कदम नहीं रखेगा। तो उसका भी कुछ टर्म्स कंडीशन था, कुछ समय था। वो समय पूरा होने के बाद मुकेश अंबानी साहब ने फिर कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी खोलने की सोची और उन्होंने जियो कंपनी बनाई। जियो कंपनी बनाई, उसके बाद इस कंपनी, जियो कंपनी सबसे बाद में आई है, लास्ट में कंपनी आई है और आज वो नंबर 1 कंपनी है। तो मुकेश अंबानी साहब ने इस कंपनी को नंबर 1 बनने के लिए ना कि कोई अमिताभ बच्चन को एडवर्टाइज में लिया, ना आमिर सलमान खान को लिया, ना सचिन तेंदुलकर को लिया। आज तक हमने कभी किसी खान की या ऋतिक रोशन की या अमिताभ बच्चन की ना तेंदुलकर की एड देखी है। फिर भी ये कंपनी आज जियो कंपनी नंबर 1 बनी। क्यों नंबर 1 बनी है? क्योंकि उन्होंने ये जियो कम्युनिकेटी नंबर 1 बनने के लिए
एक कम्युनिटी डेव्हलप की शुरुआत में. वो कम्युनिटी थी मोफतलाल कम्युनिटी, मराठीमध्ये फुकटे म्हणतो आम्ही. 1 साल उन्होंने मुफ्त में जियो का कनेक्शन दिया, लोगों को मुफ्त में इंटरनेट का मजा लेने दिया, उनका जो इंटरनेट का स्पीड है उसका मजा लेने दिया. और 1 साल के बाद जब उनको लगा कि हमारा क्वालिटी अच्छा है, लोग हमको पैसा पे करेंगे, तब उन्होंने कहा कि अगले महीने से आपको एक तारीख से जिनको भी जियो कार्ड का इस्तेमाल करना है वो उसको पैसे देने पड़ेंगे. और तब तक पूरी हिंदुस्तान में हर मोबाइल में एक जियो का सिम कार्ड मुफ्त वाला वो जा चुका था. अभी हमारे पास ऑप्शन था कि हमने फ्री में यूज किया, उसको फेंक दो. दूसरा ऑप्शन था कि उन्होंने बोला है कि पेड करो, हमने उसको पेड किया. क्यों पेड किया? क्योंकि जियो जब भी पेड वर्जन में आया उस वक्त, उस जमाने में हमको 256 रुपए में 1 GB डेटा दूसरी कंपनी में मिल रहा था, लेकिन वो महीने में 1 GB मिलता था. और जियो कंपनी का ऑफर था 256 रुपए ही भरो लेकिन डेली 1 GB मिलेगा. तो दोस्तों पता है महीने का 1 GB और डेली का 1 GB कितना डिफरेंस है. और जिनको डेली 1 GB का आदत लग चुका था फ्री में, तो क्या वो मंथली 1 GB पे जाते थे? नहीं जाते थे. इसके लिए पूरी हिंदुस्तान के जितने भी हिंदुस्तान के मोबाइल है उसके अंदर वो जियो कार्ड सही सलामत रहा, क्योंकि उन्होंने ऑफर अच्छा दिया. और जितने सारे के सारे जितने पेड कस्टमर्स आ गए जियो के पास, और जियो कंपनी उस माध्यम से रातों रात नंबर 1 कंपनी बन गई. तो हमारा फायदा हुआ कि हमको डेली 1 GB मिला, जहां पे हम लोग महीने का 1 GB मिल रहा था, हमको 1 साल मुफ्त में मिला. ये हमारा फायदा हुआ. क्यों? क्योंकि एज अ कम्युनिटी हमको बेनिफिट मिला, कम्युनिटी मेंबर जियो की. वैसे मुकेश अंबानी साहब को क्या फायदा मिला कि वो टॉप 25, टॉप 150 के रैंक से टॉप 10 की रैंक में आ गए. हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में टॉप 10 में आज मुकेश अंबानी साहब है, बराबर ना. उसकी लिस्ट भी हमारे पास है, 10वें नंबर पे मुकेश अंबानी साहब आप टॉप 10 में आ गए हैं. तो दोस्तों ये फायदा हुआ ओनर को, जियो को, मुकेश अंबानी साहब को. तो ये कम्युनिटी का जो फायदा होता है इसका पूरा 100% रियलाइजेशन इस ग्रुप को है. क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मतलब कम्युनिटी. जो क्रिप्टो के कम्युनिटी मेंबर, जिस क्रिप्टो की कम्युनिटी स्ट्रांग है वो क्रिप्टो हमेशा आगे बढ़ेगा. जैसे बिटकॉइन आगे बढ़ा है, इथेरियम आगे बढ़ा है, तो ना जिसकी कम्युनिटी स्ट्रांग वो नंबर 1, वो हमेशा चलता रहेगा. बराबर. तो कंपनी को आज इंडस्ट्री में सबसे बड़े कंसल्टेंट है, फाइनेंसर है, बराबर, टेक्नीशियंस है, नंबर 1 कंपनी है. लेकिन हमेशा रहने के लिए कम्युनिटी की जरूरत है. उनके हर प्रोजेक्ट के लिए कम्युनिटी की जरूरत है. सबसे बड़ा जो ये हाइपर फंड बनाने का उनका विजन है कि उनके पास हाइपर बैंक है जो आपके क्रिप्टो करेंसी के ऊपर चलने वाली बैंक. मतलब आपको INR नहीं रखने, डॉलर नहीं रखने, आपको उस बैंक में क्या रखना है? क्रिप्टो रखना है. और उस बैंक का आपको ATM कार्ड मिलेगा, और वो ATM कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड रहेगा जो पूरी दुनिया में चलेगा. तो आपको पैसे निकालना है, आप क्रिप्टो डायरेक्टली यूज कर सकते हो वो डेबिट कार्ड के माध्यम से. तो वो बैंक के लिए भी क्लाइंट की जरूरत है, उसके लिए हाइपरवर्स बनाया. ये हाइपरटेक ग्रुप का आने वाला IPO आने वाला है फ्यूचर में. तो उसको भी $1 ट्रिलियन का फ्यूचर मतलब IPO है. इनका जो प्रोजेक्ट है दुनिया का सबसे बड़ा IPO लाने का, तो उसके लिए भी कम्युनिटी की जरूरत है. तो ये सब बहुत सारे हाइपरवर्स बनाने के पीछे बहुत सारे रीजंस है. तो उसमें से 1 रीजन है कि कम्युनिटी उनको बहुत जरूरत है कम्युनिटी बनाना. तो यहाँ पे हमारे लिए उन्होंने ऑफर क्या रखा है? तो इस कम्युनिटी की आप मेंबरशिप बाय कर लो और उसके अगेंस्ट में आपको कुछ बेनिफिट देगी कंपनी. अगर ये बेनिफिट्स आपको अच्छे लगे तो आपको क्या करना है? मेंबरशिप बाय करना है, नहीं तो बाय करना है हमको. राइट. यहाँ पे कोई कन्विंसिंग नहीं है और कोई कंपल्शन नहीं है. आपको समझ में आया? फायदा दिख रहा है? बाय करो. जैसे आपने सिम कार्ड बाय किया था जियो का, वैसे यहाँ पे अगर कुछ आपको यहाँ पे जो कंपनी दे रही है वो जो अगर आपको समझ में आता है तो बाय करो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ओपन है. चॉइस इज योर, बाय करो. ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू. राइट. सो चॉइस इज योर. आपके पास चॉइस पूरा 100% है दोस्तों. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कंपनी ने फर्स्ट बेनिफिट क्या दिए? एजुकेशन. आज हम लोग हमारे फैमिली में हम लोग पढ़े हैं, स्कूल कॉलेज गए, हमारी आगे की जनरेशन भी जा रही है स्कूल और कॉलेज में. लेकिन वो जो एजुकेशन आज इंडिया में जो भी आप एजुकेशन ले रहे हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो,
वहां से कोई भी मुकेश अंबानी नहीं बनने वाला है, आज तक नहीं बना है, आप भी नहीं, मैं भी नहीं बने, और आने वाले आपकी पीढ़ी भी नहीं बनने वाले, राइट? क्योंकि वहां पे क्या एजुकेशन मिलता है आपको भी पता है, राइट? लेकिन हम लोग भेजते क्यों है कि आगे चल के वो पैसा कमाए अपने फैमिली के लिए, आपके लिए। आज का तो वही पर्पज है कि उसको पढ़ाई करनी है, जॉब करना है या बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, दैट्स ऑल। तो आज की डेट में कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा है? तो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इस इंडस्ट्री का एजुकेशन कहाँ पे मिलता है इंडिया में? कहीं नहीं, शुरुआत कहीं नहीं मिलता है। कहीं नहीं मिलता है, बराबर ना? और इंडिया में कुछ कॉलेज ने, कुछ यूनिवर्सिटीज ने चालू किया है, लेकिन वो एकदम मतलब क्या केजी वाला एजुकेशन है बेसिकली, राइट? कुछ लोग करवा भी रहे हैं योगेश भाई, बट वो 2-2, 3-3 लाख रुपए फी लेते हैं। वो फीस तो भी लेंगे कि जब कोई भी चीज नहीं होती है ना, तभी पैसे कोई भी ज्यादा पैसा चार्ज करता है, और पैसे लोग देते भी है क्योंकि नई चीज को। जैसे कि मोबाइल जब आया था तो हम लोग 60 रुपया इनका आउट गोइंग और 30 रुपया इनकमिंग का मोबाइल को भी पेड कर चुके हैं लोग। लेकिन आज वो देंगे क्या उतना रेट मोबाइल के लिए, कॉलिंग के लिए? नहीं, क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, पुरानी हो गई है। आपको सिर्फ 200 रुपए में आपको, या 49 रुपीज में मंथली पैक मिलता है खाली कॉलिंग का। तो आज इतना पैसा नहीं मिलेगा उस कोई भी मोबाइल कंपनी को। लेकिन उस एक जमाने में उन्होंने जब नए थे तभी ठोक के कमाए, एकदम छाती ठोक कर, मतलब बिना ठोक के एकदम पैसे कमाए। सो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन हमको यहाँ पे मिलने वाला है। और उसके लिए बेसिक पैकेज है $400 का, इंटर बेसिक कोर्स का 400 है, इंटरमीडिएट कोर्स का $800 है, एडवांस कोर्स का $1200 है, और सारे कोर्स लेते हैं तो $3600 है। तो $400 मतलब 32,000 रुपया। और यहाँ पे प्लस प्लस, हर पैकेज के आगे प्लस प्लस साइन है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल पैकेज ले सकते हैं सेम आईडी में, और हम लोग मल्टीपल कोर्स मतलब हमारे घर में दे सकते हैं, राइट? सो ये जो पैकेज है, मैक्सिमम पैकेज है यहाँ पे $10 लाख का, मतलब 32,000 से लेके 8 करोड़ तक का पैकेज यहाँ पे है, जहां से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पे हमारा करियर बनाने के लिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है कि आपको घर वार बेच के, आपको अपना ज्वेलरी रख के, लोन लेके, उधार लेके यहाँ पे आना और पैसे कमाने फटाफट, फास्ट मनी। उसके लिए यहाँ पे आना नहीं, बिल्कुल नहीं आना। 3 साल हो चुके हैं और 3 साल के बाद आओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आपको पूरा बेच बाच के लाना। आपको आपके आपके पॉकेट में जितनी ताकत है, बराबर ना, मतलब आपके कोई एकदम इजी निकाल के, जैसे कि कोई आया बंदा मांगने के लिए तो आप इजीली जेब में उतना दे सकते हो, उतने पैकेज से आपको बाय करना है कि आपको कोई उतना बर्डन नहीं लेना है। वहां से आप अपना इस करियर को यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन लिखा है, तो एजुकेशन में एग्जाम होती है, एग्जाम अगर पास करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्ट इतना बड़ा ऑथेंटिक एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया से मिल रहा है, और आपके फैमिली में से कोई उसको एजुकेशन को लेता है तो उसका करियर बन सकता है। तो हमारा यहाँ पे मेन गोल क्या है, हाइपरवर्स क्यों करनी है, कि आपके फैमिली में एक अच्छा एजुकेशन जाएगा जिसका करियर अच्छा बनने वाला है। बराबर है, राइट? दूसरा एजुकेशन हमको खुद को मिलने वाला है। कौन सा एजुकेशन है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। अभी वो क्या होता है, तो यहाँ पे कंपनी क्या देती है हमको, टिप्स देती है फॉर क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अभी ये क्या नया एजुकेशन है, तो इसको समझने के लिए हमको एक एग्जांपल को समझना पड़ेगा कि 2008 में बिटकॉइन आया, 2009 में रजिस्टर्ड हुआ। जब मार्केट में, जब एक्सचेंज पे लिस्टेड हुआ तो ₹4 का था, आज 52 लाख प्लस हो चुका है बिटकॉइन का रेट। तो उस जमाने में अगर हमने ₹4 लगाए होते, तो अगर आज का रेट 40 लाख है तो हमको 40 लाख हमारे पास होते थे। अगर हमने उस जमाने में ₹40 लगाया होता तो 4 करोड़ होते, ₹400 लगाया होता तो 40 करोड़ होते, और 4,000 रुपया लगे होते तो 400 करोड़ रुपए होते। तो ये 2009 में किसके जेब में ₹4, ₹40, ₹400 और ₹4,000 नहीं था? हमारे पास, सबके पास था। हमारे यहाँ पे जितने भी अभी अवेलेबल है, सुन रहे, देख रहे, सबके पास ₹4 भी थे, 40 भी थे, 400 भी थे और 4,000 भी थे। लेकिन था नहीं क्या, कि टिप्स नहीं था, क्योंकि ये बिटकॉइन इतना बड़ा बड़ा होने वाला है, इतना ऊपर जाने वाला है।
इतना टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग होने वाला है, ये इसका सारा टिप जानकारी नॉलेज हमको नहीं थी। तो ये ट्रेन तो निकल चुकी है हमारे हमारे जब हमारे हमारे मतलब ट्रेन निकल गई हमारे नसीब से, तो पिछले दिनों से चली गई, हमको आवाज भी नहीं है। लेकिन इसके बाद में बिटकॉइन पटरी डाल के जाए, लेकिन फायदा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये ट्रेन निकली है लेकिन पटरी डाल के गई है। ये ट्रेन की पटरी पे, ये पटरी पे बिटकॉइन के बाद इथेरियम गया है, बहुत सारे कॉइन, बहुत सारे टेक्नोलॉजी कॉइन्स ये ट्रेन के पटरी के ऊपर से पास हो चुके हैं, और आने वाले समय में भी नए नए कॉइन्स आएंगे, वो भी इसी पटरी से जाने वाले हैं। तो वो नए नए कॉइन, नए नए टेक्नोलॉजी, आज एनएफटी है, मेटावर्स है, उसके कॉइन जो 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 चीज हमको 2 साल पहले पता भी नहीं, सुना भी नहीं थी, ऐसी ऐसी क्रिप्टो करेंसी आज मार्केट में आ रही है, उसका डंका बज रहा है, नाम चारों ओर से नाम सुध रहा है, लेकिन पता नहीं है। मेटावर्स लोगों को पता है, मेटावर्स मेटावर्स लोग एमएलएम कंपनियां भी निकाल चुके हैं फ्रॉड की, मेटावर्स, वेब3, बहुत सारी, अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लो, बहुत सारी फ्रॉड कंपनी जो जिनका धंधा है व्हाइट कॉलर चीटर, एमएलएम कंपनी निकाल के लोगों के पैसे लेके अपने बिटकॉइन बनाना, ऐसी बहुत सारी कंपनी मार्केट में आ चुकी है दोस्तों। मेटावर्स के नाम से, एनएफटी के नाम से, वेब3 के नाम से, सारा सब कुछ कॉपी पेस्ट करके आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे जो जो ओरिजिनल जो कंपनियां होंगी, जो कॉइन्स होंगे, वो हमारी कंपनी के पास आते हैं, हाइपरटेक ग्रुप के पास आते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए आते हैं, कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, फाइनेंस के लिए आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नए नए जेन्युइन कॉइन्स की टिप्स कंपनी हमको दोस्तों देने वाली है कंपनी, और वो मार्केट में कॉइन्स आने के पहले वो अपॉर्चुनिटीज हमको 20 से 30% सस्ता में हमको कंपनी देने वाली है। और वो कॉइन्स हमको हमारे क्रिप्टो के पोर्टफोलियो में क्या करना है, ऐड करना है, संभाल के रखना है 5 साल के लिए, मतलब 60 महीना। क्यों 5 साल के लिए? क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज को ग्रोथ होने के लिए कुछ समय की जरूरत है। अगर आप चावल की खेती करेंगे तो आपको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आपको चावल का खेती का फल मिलेगा, बराबर ना। लेकिन अगर आम का अगर आप पेड़ लगाओगे तो 6 महीने में आम आएंगे कि आपके झाड़ को? नहीं आने वाले। तो वैसे क्रिप्टो करेंसी अगर पोर्टफोलियो, मतलब अगर आज आप लेके रखे कोई चीज और उसको आपको बेचना है फायदे में, तो कुछ समय देना पड़ेगा। उसकी कीमत को बढ़ने के लिए, भले वो सोना हो, चांदी हो, जमीन हो, जेवर हो, बराबर ना, तो उसको आपको कुछ समय देना पड़ेगा, तब जाके उसके वैल्यू में, भाव में ग्रोथ होती है। 5 साल हमने इसके लिए रखा है। जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने, हमारे बुक में हम लोग पढ़े हैं कि इंडिया गवर्नमेंट हर साल 5 ईयर्स प्लानिंग करते हैं, तो हम प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, वो हर 5 साल देश की उन्नति के लिए हर 5 साल का, आने वाले 5 साल का प्लानिंग करते हैं। ये हमने स्कूल में पढ़ा है। तो स्कूल में हमको क्यों पढ़ाया गया ये? क्योंकि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, जब हम लोग कमाएंगे, जब हम लोग को नौकरी धंधा मिलेगा, तब हमको ये याद आना चाहिए कि आने वाले 5 साल में हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये हमको खुद के लिए करना था, जो आज तक हमने कभी नहीं किया। चलो ठीक है, कभी नहीं किया, लेकिन अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमको किसी ने बताया कि 5 साल के लिए प्लानिंग करो, फाइनेंशियल प्लानिंग करो। तो चलो हम लोग उस सजेशन के लिए और राय के साथ में हम लोग जाते हैं कि आने वाले 5 साल क्रिप्टो करेंसी में देंगे। मतलब जो भी हमारा इनकम है उसमें से खर्चा निकाल के जो भी हमारी सेविंग है, वो क्रिप्टो करेंसी में हम लोग 5 साल में हमारे पोर्टफोलियो में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्यों करना है दोस्तों, वो समझने के लिए हम लोग वापस एक किताब को समझ लेते हैं। उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये किताब में रॉबर्ट कियोसाकी, जो कंपनी के सॉरी वो बुक के जो ऑथर है, उन्होंने बताया है कि इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं काम करने वाले। उसमें से एक है एम्प्लॉय कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी और बिजनेसमैन कैटेगरी। ये 95% लोग है इस दुनिया में, और ये 95% लोग 5% वेल्थ उनके पास 5% वेल्थ है, दुनिया की मालिक है 5% वेल्थ के। लेकिन जो चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर, वो दुनिया में सिर्फ 5% है और उनके पास 95% वेल्थ है। तो दोस्तों ये ऐसे 5% जो पीपल है दुनिया में, वो ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इनके पास 95% वेल्थ तो उनके पास जमा होती है। तो दोस्तों लोग जिंदगी में सिर्फ एक ही काम करते हैं पूरी जिंदगी में। वो क्या काम करते हैं? पोर्टफोलियो बनाने का, मेकिंग ऑफ पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो बनाना मतलब क्या है कि हम लोग
रिलायंस कंपनी को जन्म नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, रिलायंस कंपनी के शेयर्स तो ले सकते हैं दोस्तों। हम लोग टाटा कंपनी को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। हम टाटा कंपनी के, हर कंपनी के शेयर्स तो ले सकते हैं। हम लोग HDFC बैंक नहीं बना सकते, ओके, नो प्रॉब्लम, HDFC बैंक के शेयर्स तो ले सकते हैं। इसी काम को बोलते हैं पोर्टफोलियो। और इस काम की जो महारत है, इस काम का जो एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज आती है 1992 में, जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था इंडिया के शेयर मार्केट में। वो हर्षद मेहता जी ने पूरी इंडिया की पब्लिक को ये पोर्टफोलियो की ताकत बताई। अगर हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे तो हर्षद मेहता जी का एक जमाने में वो स्टेटस था जिस सामने प्राइम मिनिस्टर जीरो थे, उस स्टेटस के सामने। मतलब एक टाइम प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन हर्षद मेहता जी का मिलना नामुमकिन है। खुद प्राइम मिनिस्टर वेटिंग में हर्षद मेहता जी का अपॉइंटमेंट की। इतना बड़ा रुतबा हर्षद मेहता जी का के जमाने, लेकिन बदकिस्मती से उन्हीं के नाम से स्कैम हो गया। और स्कैम के माध्यम से, वो पेपर न्यूज के माध्यम से, वो टीवी न्यूज के माध्यम से हर घर में 1992 में पहुंच गई थी। इसका मतलब 1992 में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी हर घर में पहुंच गई थी। लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ में स्कैम वर्ड आया, और सिर्फ गुजराती और मारवाड़ी ये दो कम्युनिटी छोड़ के बाकी सारी कम्युनिटी ने स्कैम वर्ड को ऊपर फोकस किया, और गुजराती और मारवाड़ी कम्युनिटी ने पोर्टफोलियो वर्ड के ऊपर फोकस किया, और उनका करियर स्टार्ट हुआ 1992 में, ये दो कम्युनिटी का। और पिछले 30 साल से ये दो कम्युनिटी, गुजराती और मारवाड़ी, इंडिया की सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी बनी है। सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की अगर 5 रिचेस्ट कम्युनिटी का अगर नाम लिखेंगे, उसमें से 2 नाम है गुजराती और मारवाड़ी। तो दोस्तों, ये है पावर ऑफ पोर्टफोलियो। उन्होंने 30 साल लगाए ये धंधा सीखने को, ये बिजनेस सीखने को, पोर्टफोलियो का 30 साल। उनकी फर्स्ट जनरेशन में तुरंत फायदा नहीं कमाया होगा, नुकसान भी कमाया लिया होगा, लेकिन उन्होंने पोर्टफोलियो, शेयर मार्केट का इंडस्ट्री नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो अगर हम लोग बनाएंगे तो मेकिंग ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू मेकिंग ऑफ वेल्थ। तो हमने ये सीखा कि हम लोग को अगर अमीर बनना है तो हमको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, और हमको अगर सक्सेस होना है 100%, तो हमको एक परीक्षा लेनी पड़ेगी हर अपॉर्चुनिटी। वो परीक्षा है राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट पीपल। ये दो चीज आज हमने इस प्रेजेंटेशन के साथ में, इस अपॉर्चुनिटी के साथ में समझी है। तो आगे समझते बढ़ते हैं कि ये पोर्टफोलियो अपॉर्चुनिटी हमको हमारी जिंदगी में हमको आई है, वो हमको आज समझ मिली है, सीख मिली है। तो हमको पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन किसका बनाना है? आज हमको शेयर मार्केट में जाके शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, क्योंकि जो 1992 में जो शेयर्स मिले थे गुजराती और मारवाड़ी कम्युनिटी को, जिस रेट में मिले थे, वो आज के रेट में हमको मिलने वाले नहीं है। आज के रेट में मिलने वाले क्रिप्टो, वही रेट में क्या मिलने वाला हमको? क्रिप्टो करेंसी। और उसका टिप्स, अच्छा क्रिप्टो का टिप्स कंपनी देने वाली है, और वो टिप्स के माध्यम से हमको हमारा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बनाना है। तो ये हमारा सेकंड बेनिफिट। इस अगर हम लोग इस हाइपर वर्स की मेंबरशिप लेते हैं तो हमको ये बेनिफिट मिलेगा। थर्ड बेनिफिट क्या मिलेगा? स्कॉलरशिप।